गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पत्र को आज हम लोग अध्ययन करेंगे और चैप्टर 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर है वह कौन सा है। चैप्टर देखिए, जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है समाजशास्त्र की प्रकृति, है ना। समाजशास्त्र की प्रकृति, वैज्ञानिक एवं मानविकी उन्मुखन। ठीक है, अर्थात समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है ना, कि मानविकी है कि मानविकी नहीं है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति को, और ये समाजशास्त्र जो है वो आपका वैज्ञानिक ही है कि नहीं है ना। सभी समाजशास्त्रियों, सभी विद्वानों का इस विषय के ऊपर क्या मत है ना, और यह मानव के लिए कितना उन्मुख है ना, अर्थात ये मानव के लिए किस प्रकार से दिशा निर्देश देता है। इन्हीं टॉपिकों का से आज हम लोग इस जो चैप्टर है समाजशास्त्र की प्रकृति उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है कि यह प्रश्न एक लंबे समय से विवाद का विषय रहा है कि समाजशास्त्री अध्ययन का उन्मुखन अथवा झुकाव पूर्णतः वैज्ञानिक है अथवा नहीं है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों को ये मानना था कि यह समाजशास्त्र जो है वो आपका विज्ञान है, और बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि ये विज्ञान नहीं है ना। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणित करने का भी कार्य किया है कि यह वाकई में जो समाजशास्त्र है यह भी एक विज्ञान के रूप में है ना। और हम इस विज्ञान में जो है ज्ञान की शाखा का काम विभिन्न तत्वों और घटनाओं को वास्तविक रूप से स्पष्ट करना है। ठीक है, और देखिए तो कारणों की खोज करना, विभिन्न घटनाओं के बारे में सिद्धांतों को विकसित करना होता है। ठीक है, यदि हम कोई भी विषय को, किसी भी विज्ञान को यदि हम उसके घटनाओं के बारे में, उसके सिद्धांतों का यदि विकास करते हैं तो वह विज्ञान के रूप में कहलाएगा। ठीक है, अधिकांश समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों में किसी तरह का अंतर नहीं है ना। अर्थात जो आपका समाजशास्त्र है और प्राकृतिक विज्ञानों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसी आधार पर मानवीय व्यवहारों को समझने काफ़ी मदद मिलती। ठीक है, यदि हम देखें तो विज्ञान का तात्पर्य केवल प्राकृतिक विज्ञान, जैसे हम देखें तो भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है अथवा जीव शास्त्र है। कुछ को लोग इन्हीं को सिर्फ मानते हैं कि ये आपका विज्ञान है ना, कि हम जो आपका भौगोलिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र है ना, इनको हम प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो समाजशास्त्र को भी हम लोग जो है निरीक्षण, परीक्षण है ना, और प्रयोग और वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे के चैप्टर में इसको और देखेंगे कि समाजशास्त्र को आखिर क्यों विज्ञान मानते हैं, कारण क्या है कि समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान के श्रेणी में रखते हैं, और क्या कारण है कि सामाजिक विज्ञान माना जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास तक, तो लगभग 12th तक है ना, 12th तक जो है आप लोग सामाजिक अध्ययन पढ़े हैं। ठीक है,
है ना। तो वहाँ पे हम देखें तो सामाजिक विज्ञान के रूप में क्यों पढ़ते थे, आखिर सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं, तो वहाँ पे तो हमें उतना क्लियर नहीं किया जाता था। लेकिन हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, है ना, वहाँ पे देखेंगे कि समाज शास्त्र को हम लोग सामाजिक विज्ञान क्यों मानते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से संबंधित विषयों को भी विज्ञान कहा जा सकता है ना। सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उसके जब अध्ययन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति के आधार से हम करते हैं तो उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं, है ना। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक पद्धति है जिसके आधार से कोई भी विषय को अध्ययन किया जाता है। यदि उसकी स्केल पे वह आता है, उसके मापदंड पे वह उस पद्धति को पालन करता है तो विज्ञान की श्रेणी में आएगा, और यदि वह उस पद्धति को पालन नहीं करता है तो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देखें तो किसी तथ्य या घटना का पक्षपात रहित होकर उसके वास्तविक रूप में अध्ययन किया जाता है ना। पक्षपात रहित होकर और वास्तविक रूप से उसका अध्ययन करना जो है वैज्ञानिक अध्ययन कहलाते हैं। ठीक है, पक्षपात रहित मतलब कि उसमें व्यक्ति निष्ठता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि व्यक्ति निष्ठता हो रही है तो वह विज्ञान नहीं कहलाया। लेकिन यदि वह वस्तुनिष्ठ रूप से और वास्तविक रूप से यदि उसका अध्ययन हो रहा है तो वह विज्ञान के श्रेणी में आएगा, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, कहता है कि समाजशास्त्र अध्ययन की प्रकृति को अधिकांश समाजशास्त्री विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, है ना। अर्थात जो भी और समाजशास्त्री हैं वे अब अधिकांश जो है समाजशास्त्री विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन वर्तमान दशाओं में उनके विचारों में मतभेद है ना। बहुत सारे तो समाजशास्त्री मानते हैं कि वाकई में ये विज्ञान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जो उनके विचार जो है ना उसमें मतभेद है ना। उनका विचार है कि यह विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, है ना, इसी चैप्टर में। तो कहता है कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए यह जरूरी है कि इसमें केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाए जिनका स्पष्ट रूप से अवलोकन किया जा सके, है ना। समाजशास्त्र में हम उन्हीं विषयों का अध्ययन करें जिसको हम लोग अवलोकन कर सके, और अवलोकन जो है वह भी एक वैज्ञानिक का ही, विज्ञान का ही एक क्या है आपका टूल्स है, अवलोकन, है ना। अवलोकन मतलब होता है अपने आंखों द्वारा देखना। ठीक है, तो जिसके आधार पर हम देखें तो सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है ना। अर्थात जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं उसका हम सिद्धांत को निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए और समाजशास्त्री जो थे उन्होंने विशुद्ध समाजशास्त्र का नाम दिया, है ना। अर्थात जब हम अवलोकन कर सकते हैं तो उसका हम प्योर सोशियोलॉजी के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, आज भी अधिकांश समाजशास्त्री एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के पक्ष में हैं, लेकिन अब उन समाजशास्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो मानवीय के आधार पर सामाजिक घटनाओं का व्याख्या करने के पक्ष में है ना। अर्थात बहुत सारे समाजशास्त्री जो हैं वे विज्ञान के रूप में नहीं बल्कि मानवीय के रूप में देखना अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है,
और मानवीय उन्मुखन अथवा दृष्टिकोण का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं को मानवीय परिस्थितियों के संदर्भ में सहानुभूति से समझना तथा उनका वास्तविक विश्लेषण करना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। अर्थात समाजशास्त्र जो है वो मानवीय के आधार पर लेना चाहते हैं और समाजशास्त्र को मानवीय की परिस्थितियों के आधार पर और इसके संदर्भ में हम देखें तो सहानुभूति से समझना तथा उसके वास्तविक विश्लेषण करने के आधार पर फोकस करते हैं। ठीक है। देखिए, एक समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट बियरस्टेड, उन्होंने 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा था, है ना, कि जब उन्होंने रॉबर्ट बियरस्टेड जो थे उन्होंने 1960 में जब अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर बने तो उस समय बताया उन्होंने कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान में होने के साथ ही उनका कलाओं में भी है ना, जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञान से मुक्ति करती है। ठीक है। अर्थात समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान है और विज्ञान के साथ साथ कलाओं का भी अध्ययन कराता है और मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञान से मुक्ति देती है ना, मतलब अज्ञान से मुक्त कराती है और ज्ञान प्रशस्त करता है, ज्ञान देता है। इसी तरह एक थे आपके अमेरिकन समाजशास्त्री सी राइट मिल्स महोदय, उन्होंने समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा, है ना, जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सकता है। शिल्प अर्थात क्राफ्ट, है ना, अर्थात बनाया हुआ विज्ञान। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि समाजशास्त्र अध्ययन के जो हैं वो दो आधार प्रमुख हैं। पहला जो है आपका वैज्ञानिक आधार और दूसरा जो है आपका मानविकी आधार, है ना। जो समाजशास्त्र है उसके अध्ययन के जो है आधार दो हैं। कौन कौन है? पहला जो है आपका वैज्ञानिक आधार है और दूसरा मानविकी आधार है ना। तो इन पारस्परिकता को समझकर समाजशास्त्रीय अध्ययन के वास्तविक उन्मुखन को समझना जा सकता है ना, कि ये किस ओरिएंटेशन में है, ये आपका वैज्ञानिक है कि मानविकी है ना। इन आधारों पे हमें आगे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। है ना, विज्ञान का अर्थ तथा विशेषताएं, है ना, विज्ञान का अर्थ तथा विशेषताएं। तो एक समाजशास्त्री हैं मार्टिन डेल, उनका कथन है कि विज्ञान का संबंध विज्ञान पद्धति से है ना। जो विज्ञान है उसका संबंध वैज्ञानिक पद्धति से, किसी विशेष सामग्री से नहीं है ना। कोई विशेष मटेरियल्स वस्तु गुड्स से नहीं है, बल्कि उसके पद्धति उसके सिस्टम से है। यदि उस सिस्टम में वो आता है तो विज्ञान कहलाएगा, और यदि उस पद्धति में वह नहीं आएगा तो विज्ञान नहीं कहलाएगा, है ना। पॉइंकर हैं, पॉइंकर महोदय, उन्होंने बताया कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन जिस प्रकार ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार तथ्यों को संकलन मात्र को हम विज्ञान नहीं कह सकते। ये भी सही है ना। यदि हम देखें तो हम लोग जानते हैं कि मकान बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, है ना, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, और सरैया चाहिए और श्रम शक्ति चाहिए, है ना। तो सिर्फ हम इनको इकट्ठा कर लेने से, संकलन कर लेने से हम मकान नहीं कह सकते, बल्कि हम मकान उसको कहेंगे जब एक व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है ना, एक के ऊपर एक ईंट रखी जाती है ना, और उसके
मिस्त्री होते हैं, इंजीनियर होते हैं, है ना, उसमें सभी का अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और उसके अनुसार वो कार्य करते हैं, है ना। ईंट का, है ना, सीमेंट का, गिट्टी का, रेत का जो मिश्रण होता है एक अनुपात में होता है और उस अनुपात के माध्यम से ही जो है वह मकान में तैयार होता है, अर्थात उसका भी एक पद्धति है ना। तो उस पद्धति को पालन करने के बाद ही वह मकान कहलाता है, और नहीं तो सिर्फ ईंट, रेत, है ना, और गिट्टी, श्रम शक्ति, इनका संकलन करने से मकान नहीं कहलाता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है वह भी हम देखें तो एक कसौटी है ना, मापदंड है, उसी के आधार पर हम रखकर और विज्ञान कर सकते हैं किसी भी विषय को। पियर्सन महोदय उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है, उसकी विषय सामग्री में नहीं है ना। यदि विज्ञान है तो उसकी एकता केवल पद्धति से है ना। यदि विज्ञान यदि हम उसको कहते हैं तो उसकी पद्धति के आधार पर है, न कि उसके विषय की सामग्री के आधार पर। ठीक है। इस प्रकार यदि हम देखें तो तथ्यों का वर्गीकरण, उन क्रमबद्ध करना तथा उनकी तुलना के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना ही विज्ञान का प्रमुख कार्य कहलाता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की जब तक उस पद्धति को पालन नहीं करता है तो वह विज्ञान नहीं कहलाएगा। सिर्फ उसके हम विषय वस्तु के माध्यम से नहीं कर सकते। ठीक है। जब वह विज्ञान की पद्धति को पालन करेगा तब जाकर वह विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। विज्ञान का संबंध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा वैज्ञानिक पद्धति से होता है ना। अर्थात जो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है, जो परिप्रेक्ष्य है, उस आधार पर, और वैज्ञानिक जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उस पद्धति के आधार पर ही हम विज्ञान का निर्धारण करते हैं। ठीक है। विज्ञान के इन सभी विशेषताओं को हम लोग संक्षेप में थोड़ा देखते हैं कि विज्ञान को हम किस तरह से, है ना, किसी भी विषय को हम लोग किस तरह से उसका विज्ञान मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है, वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य जो है ऐसे कार्य से है जिसमें पक्षपात रहित होकर तथ्यों का उसी रूप में अध्ययन किया जाए, है ना, जैसे कि वे वास्तव में है। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला स्टेज है वह है आपका पक्षपात रहित होना, है ना। कोई भी तथ्य है उस तथ्य में पक्षपात रहित हो, है ना, अर्थात उसमें कोई पक्ष नहीं हो। ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखें तो वह वास्तविक भी हो। ठीक है। तटस्थ अवलोकन दूसरा है आपका तटस्थ अवलोकन। अवलोकन का अर्थ जो है आपका किसी तथ्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना होता है ना, बारीक रूप से देखना, एक एक चीज़ को देखना। ठीक है। और अपनी भावनाओं, विचारों और पूर्ण ग्रहों से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर तटस्थ होकर होना चाहिए। ठीक है। अर्थात जिस तथ्य को हम लोग अध्ययन करें, निरीक्षण करें, उसमें हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे पूर्वाग्रह बिल्कुल भी उसमें समावेश नहीं हो, है ना। अर्थात वह हूबहू सेम टू सेम वस्तुनिष्ठ रूप से हो। ठीक है। तो जब इस प्रकार से विज्ञान का जब पद्धति का पालन करती है कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो उसे हम विज्ञान कह सकते हैं, है ना। अर्थात तटस्थ होना चाहिए।
तीसरा है आपका तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। ठीक है, अर्थात तथ्यों को हम लोग उसके विश्लेषण करके उन्हें समान प्रकृति वाले अनेक वर्गों में इस तरह विभाजित करना है कि तथ्यों के अनेक श्रेणियों का निर्माण हो सके, है ना। अर्थात हम तथ्यों को विभाजित भी कर सकें और उसका अलग अलग श्रेणियों का भी निर्माण कर सके। यदि यह ऐसा होता है तो विज्ञान के श्रेणी में आएगा, है ना। अर्थात कोई भी विषय है उसका यदि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो विज्ञान की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है का वर्णन करता है। अर्थात विज्ञान का संबंध जो है केवल वास्तविक तथ्यों की व्याख्या करने से है ना। यदि आपका वास्तविक तथ्य का व्याख्या करता है, ठीक है, तो यह विज्ञान से संबंधित है। कल्पना अथवा आदर्श का महत्व नहीं दिया जाता है ना। विज्ञान में जो है आपका कल्पना का कोई महत्व नहीं है और इस संबंध में क्या होना चाहिए से नहीं है, बल्कि यहाँ हम देखें तो यथार्थ रूप में होना चाहिए। ठीक है, यह तथ्य चाहे अच्छे हो अथवा बुरे हो, क्या होना चाहिए से नहीं है ना, बल्कि यह तथ्यों का विवेचना उसके यथार्थ रूप में करता है। अर्थात कि वह जो तथ्य है वो जिस रूप में है उसी रूप में उसका विवेचना करे, वर्णन करे, तो ही वह विज्ञान की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्य कारण का संबंध। ठीक है, कहता है कि कोई घटना किसी रूप में घटित हुई, किन कारणों से घटित हुई, इन विभिन्न क्षेत्रों पर इनका घटना का क्या प्रभाव पड़ा। तात्पर्य यह है कि विज्ञान कारणों और प्रभावों के संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, है ना। अर्थात विज्ञान में देखें तो कोई भी घटना जब घटता है तो उसके पीछे के कारण, ठीक है, और घटना का प्रभाव क्या पड़ा, क्यों घटा, है ना, कारण क्या है, इनका यदि अध्ययन करता है तो वह विज्ञान के श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, है ना। विज्ञान जो है वह क्रमबद्ध प्रस्तुत करता है और सामान्यीकरण करने की कोशिश करता है। ठीक है, अर्थात वैज्ञानिक नियम भी कहा जा सकता है जिसके आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात जब हम तथ्यों का वर्गीकरण तथा कार्य कारण संबंध जितना यथार्थ और स्पष्ट होगा, वह सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी उतना ही वैज्ञानिक बन जाएगी, है ना। कोई भी यदि घटना होता है तो उसमें कार्य कारण संबंध और वर्गीकरण यदि होता है तो वह सामान्यीकरण की प्रक्रिया को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तीसरा है आपका सिद्धांतों की परीक्षा और पुनः परीक्षा। ठीक है, अर्थात विज्ञान का संबंध सामान्यीकरण के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों की परीक्षा और पुनः परीक्षा करना भी है ना। अर्थात यदि हम प्रयोगशाला में ही करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इससे समाज के खुले वातावरण में भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम किसी भी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो वह यदि 2 बार 3 बार 4 बार प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट एक ही आता है तो वह विज्ञान की श्रेणी में आएगा। ठीक है, लेकिन यदि वही चीज़ अलग अलग परिणाम दे तो वह विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, 8वां आता है आपका भविष्यवाणी की क्षमता। ठीक है, विज्ञान जो है वो भविष्यवाणी का भी एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। अर्थात विज्ञान में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ठीक है, अर्थात भविष्य में घटित होने वाली दशाओं की ओर भी संकेत करता है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिस्थिति का पूर्वानुमान करना विज्ञान का केवल एक सहयोगी लक्षण है ना। अर्थात विज्ञान जो है वो भविष्य की भी घटनाओं के लिए वर्तमान में वह
अनुमान लगाया सकता है कि आने वाला समय कल हमारा मौसम किस प्रकार का होगा। आने वाला कल का समाज जो है वो समाज किस प्रकार से होगा, समाज के लिए कल्याणकारी होगा कि समाज के लिए वह दुखदायी होगा। ठीक है, तो विज्ञान जो है वह आपका भविष्य की भी क्षमता, भविष्यवाणी भी करने की क्षमता रखता है। तो यदि इन 8 टॉपिकों को वह पालन करता है तो वह विज्ञान कहलाएगा, और यदि इन 8 टॉपिकों को वह पालन नहीं करता है, उस पद्धति में नहीं आता है, तो वह विज्ञान नहीं कहलाएगा। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अगली वीडियो समाजशास्त्र से रिलेटेड बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।